पत्रकार भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। मैं एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव, वर्किंग प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी मुंबई। मेरा साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं गोपाल झवेरी जी। गोपाल झवेरी जी आप लोग जानते ही होंगे, रिवरमैन के नाम से फेमस हैं और हमारी आम आदमी पार्टी में मुंबई में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट आपके सामने लेके आए हैं जिसमें मुझे मालूम है कि आप सब भी मेरी तरह उसमें मेरा साथ देंगे। आज मुंबई बीएमसी की जो लापरवाहियां हैं उसमें एक कड़ी और जोड़ने जा रहे हैं हम लोग। ये जो हम लोग देखते हैं कि ओवरहेड वायर्स एंड केबल्स जो लटक रहे हैं और जानलेवा होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये इसके लिए हम क्या कर रहे हैं या हमारी मुंबई बीएमसी क्या कर रही है इसके लिए। अगर हम देखें तो ये दिन पे दिन ये जाल बढ़ता जा रहा है, ये स्पाइडर की तरह जो जाल है ये बढ़ता जा रहा है और इस पर मुंबई बीएमसी की कार्यवाही कुछ भी नहीं हो रही। अगर वो कार्यवाही होती है और फिर से लोग लगा देते हैं तो फिर उसके ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं है। इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलता है। 2020 में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आदित्य ठाकरे जी ने एक ट्वीट करके ये कहा कि मुंबई महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा कि केबल्स एंड वायर्स हटा देने चाहिए। अगर वो महाराष्ट्र के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? वो इम्प्लीमेंट बीएमसी कर पा रही है? तो क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है कि आप स्टेटमेंट दीजिए? तो ये जो सरकार है ये बस घोषणाबाजी की सरकार है। कोई भी इनके अपने लोग ही उस पर अमल नहीं करते जो ये बात कहते हैं। इनके मिनिस्टर कह रहे हैं अगर, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हो रहा। अगर छोटा सा पार्ट हमें इसका देखने को मिला कि इन्होंने वर्ली में कुछ जगह पे हटाए हैं वायर्स, तो क्या सिर्फ वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों को ही कुछ सुविधाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए? क्या ये ऑल ओवर मुंबई में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? जान जा रही है लोगों की। 2012 में हमने देखा एक इंसिडेंट हुआ, तो क्या एक इंसिडेंट और दूसरे इंसिडेंट के बीच में हम वेट करते रहें कि मुंबई बीएमसी कुछ करेगी? ना ये कुछ करेंगे, ये बिल्कुल नाकाम साबित होते जा रहे हैं। इसमें हमारे वॉलंटियर्स से हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि कुछ वो 27 प्लेसेस पे ऐसे गए और 145 स्पॉट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे पता चल रहा है कि बिल्कुल हैंगिंग हैं ये वायर्स एंड केबल्स। और इस तरह से कभी भी किसी की जान जा सकती है। बारिश आएगी और फिर ये करंट आएगा तब फिर पता चलेगा लोगों को कि करंट लगने से कितने लोग मर रहे हैं। तो क्या हम वेट कर रहे हैं कि और घटनाएं घटें? तो ये बीएमसी क्या कर रही है अभी? क्यों इस तरह से उसकी लापरवाही हम लोगों के सामने आ रही है? ये लापरवाही इनकी बढ़ती जा रही है दिनों पे दिन। तो इसमें अभी और टेक्निकली हम लोगों को गोपाल जी बताएंगे, जिन्होंने काफ़ी तैयारी की है, वो आप लोगों के सामने। गोपाल जी आप बताइए। नमस्कार। आप इस डेटा को देखिए, हर जीपीएस लोकेशन में आज भी किसी को जाना है तो जा सकता है, चाहे मैनुअल्स। तो स्कूल्स के लिए भी हम पूरी डिटेल्स में आएंगे कि क्या क्या है जो भी हमारे कार्यकर्ताओं से बनती। मैं पर्सनली सारे मुंबई की ट्रीज जीपीएस पे आवे, फर्स्ट हर ट्री का लोकेशंस आवे। इसके लिए 2016 से बीएमसी के इस गार्डन डिपार्टमेंट के साथ लड़ रहा हूँ और इसमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क का मॉडल्स उनको बताया भी गया है कि ये जीपीएस ट्रीज आने के बाद उसकी स्पीसीज, उसकी साइजिंग, उनका लोकेशन तो ऑफकोर्स आएगा और उसमें कितना वुड है वो डिटेल्स होनी चाहिए। ये डिटेल्स होने से क्या है कि सारे एक्टिविस्ट लड़ रहे अक्रॉस मुंबई, तो सब अपने पॉकेट्स में लड़ रहे। पर अगर ये हर ट्रीज का डिटेल्स आ गया तो पहले तो ये क्लियरिटी हो जाएगी कि कितने इंडिजीनियस ट्रीज है और कितने ट्रीज फॉरेजियन ट्रीज है। एक्चुअल में उसका कैलकुलेशंस आ जाएगा कौन सी स्पीसीज है कौन सी नहीं है। तो कहाँ पे वैक्यूम है कि भाई नीम कम है या बर्ड ज़्यादा है, तो कहाँ पे बैलेंस करना चाहिए साइंटिफिकली, वो बॉटनिकल पीपल्स अपने को बताएंगे। तो उस हिसाब से प्लांटेशंस होना चाहिए वर्ल्ड की मेजर सिटीज़ में, इस हिसाब से होता है। उसके बाद ये कहा गया है कि हमारा सर्वे हो चुका है, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, करोड़ों रुपए स्पेंड भी किया है, पर अभी तक वो पब्लिक के लिए नहीं खोला जा रहा। जिस दिन वो खोला जाएगा तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ेगा कि ये ट्रीज काटने के लिए वहाँ पे क्लियरिटी डाली जाएगी कि ये ट्री काटा जा रहा है, इसको ट्रिमिंग परमिशन मिली है। ये ट्रीज के ऊपर ये सीजन्स में ये बर्ड्स नेस्टिंग करते हैं तो ये सीजन में ये ट्रीज नहीं काटने चाहिए। देयर इज अ ट्रीज अक्रॉस मनोरी, गुराय, वर्सोवा, वो पर्टिकुलर बर्ड्स, माइग्रेशन बर्ड्स टेकन प्लेस करते हैं उधर और वहाँ नेस्टिंग करते हैं। तो वो क्लियरिटी आपको तभी आएगी जब आपको हर ट्रीज को जीपीएस पे लाओगे।
तब तक ये आई वॉश है कि मैंने बहुत झगड़ा किया तो मेरे को 1 वीक का प्रोग्राम दे दिया गया, बोला आप हम कंक्रीट खोल दे रहे हैं, हम केबल निकाल दे रहे, हम झाड़ू से नेल निकाल रहे, हम बैनर्स पोस्टर्स निकाल रहे। दिस इज़ द आई वॉश। द क्लियर कट इज़ कि जब तक हर झाड़ मुंबई का GPS लोकेशन के साथ में स्पीसीज, काइंड ऑफ वुड, कंटेंट ऑफ वुड, उसकी लाइफ क्लियरली डिफाइन नहीं होगी तब तक ये रिजॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि 200 से ज़्यादा केस पर ईयर BMC प्रूफ भी नहीं कर पाती कि ये झाड़ किसी ने मारा है। आपने ट्वीट किया था कि मुंबई के एरिया में से केबल्स वायर जो हटाए जाएंगे, फिर भी अभी तक हटाए नहीं गए, इस बारे में क्या बोलते? आदित्य ठाकरे ने 2020 में ये ट्वीट किया कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में केबल्स एंड वायर्स हटाए जाना चाहिए। तो मुंबई BMC उस पर अमल क्यों नहीं कर रही? अमल नहीं कर रही, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। हम देख रहे हैं आज भी चारों तरफ वायर्स फैले हुए हैं। मुंबई के तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, आपको पता चलेंगी कि फायर ब्रिगेड अंदर नहीं घुस पाई। फायर ब्रिगेड ने ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे वायर्स इतने लटक रहे थे पास में बिल्डिंग्स में, तो वो एंटर नहीं कर पाए। एक बच्चा चला गया 2012 में, हमने देखा कि एक युवा की मौत हुई। तो क्या हम अलग अलग घटनाओं का वेट कर रहे हैं? ये इम्प्लीमेंट इन्होंने क्यों नहीं किया? और अगर किया भी छोटे से पार्ट वर्ली में, इनका ऐसा कहना है, तो वर्ली ही क्यों, ऑल ओवर मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? और ये क्या घटनाएं घटित हों ऐसा वेट कर रहे हैं?